अभी राहुल गांधी ने कल रैली निकाली है, उस पर नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने बयान दिया है बिहार चुनाव को लेकर कि अगर नरेंद्र मोदी को वोट के लिए नचाओगे भी तो वो स्टेज पे नाचने भी लगेंगे। क्या कहना है? देखो राहुल गांधी है कौन, पहले तो आप डिसाइड करो कि राहुल गांधी है कौन। राहुल गांधी एक गली कॉलोनी का एक छोटा सा नादान बच्चा है। वो अभी भी वो अपने आप को कहता है नादान बच्चा। वो इटली वाले यार कुछ भी कह लें यार, वो मोदी जी तक पहुंच जाता है यार। वो किसी पार्षद वार्षद की बात करे यार, उसका यही स्टेटस है। अब नाचेंगे नचवाएंगे, यात्रा निकालेंगे, भारत जोड़ो, ये जोड़ो वो जोड़ो, जिनके बापों ने भारत के अंदर से ही बांग्लादेश निकाल दिया, पाकिस्तान निकाल दिया, शिमला मुद्दा निकाल दिया, और जो कश्मीर को भी निकालने जा रहे थे गलत जगह एलपी घेर रहे थे, भारत के अंदर ही घूम रहे हैं और गलत जगह एलपी और फेविकोल घेर रहे हैं। अरे तुम्हें अगर जाना है तो आप कश्मीर से पाकिस्तान घुसो, बांग्लादेश जाओ। जो शिमला का आपने टुकड़ा छोड़ दिया है, जो उसको आपने समझौता में साले डर के मारे छोड़ दिया, आप उसको जोड़ते रहो, वहां पर एलपी घेरते हुए लाओ। तब तो आप उनको बच्चा कह रहे हैं गली का, लेकिन उनका तो ख्वाब है कि मैं प्रधानमंत्री जरूर बनूंगा एक दिन, मुझे जनता चाहेगी। वो अपनी माँ के लिए तो प्रधानमंत्री है। देखो मैं अपनी माँ के लिए प्रधानमंत्री हूँ। मेरी माँ कहती है मेरा बेटा प्रधानमंत्री जैसा है। वो अपनी माँ के लिए इटली वाले जो है ना, वो अंटिनो माइनो, जो क्लब डिस्को में कभी रहती थी, वो खूब सारी वीडियो देखी है। कहते हैं, मुझे जनता पर पूरा विश्वास है, वो जरूर मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाए। रखो विश्वास रखो, दबा करके भाजपा को वोट देंगे हम लोग, दबा करके, लेकिन उसी भाजपा ही को देंगे जो सनातन का असली शेर होगा। नकली चोला नहीं, कोई नकली चोला पहन करके आ जाए भेड़िया, उसको नहीं देंगे। क्या क्या मैडम, ये राहुल गांधी की बात आपने करी कि उनका सपना प्रधानमंत्री बनने का है। देखिए, एक पकोड़े बेच, ये हमने नहीं कहा, ये राहुल गांधी खुद कहते हैं कि एक दिन जनता मुझे जरूर चुनेगी, जनता जरूर लेकर आएगी। देखिए एक पकोड़े बेचने वाला भी करोड़पति और एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धि है इंसान में, तो पकोड़े बेचने वाला भी करोड़पति बन सकता है और चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जिसमें बुद्धि ही नहीं है, 3 प्रधानमंत्री घर में होने के बाद, जिसके घर में ये पैदा होते हैं, समझ रहे हो ना, 3 प्रधानमंत्री के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी अगर बच्चा पप्पू निकल जाए तो उसमें किसकी गलती है? किसकी गलती है? मैडम, मैं ज़्यादा तो मेरे को आता नहीं है, इस पर बहुत टिप्पणियां कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। गीता पे हाथ रखकर और कांग्रेस के चमचों के मुंह पे लात रखकर मैं ये घोषणा करता हूँ, जब तक जीऊँगा सनातन के लिए काम करूंगा और बीजेपी को वोट दूंगा। क्योंकि मैडम 25 करोड़ के लिए 22 पार्टियां गठबंधन बनाकर बैठी हैं, लेकिन ये 100 करोड़ के लिए सिर्फ एक पार्टी लड़ रही है। तो मैडम हम किसको चुनेंगे? जो हमारे धर्म के लिए काम करेगा। तो हम तो जब तक जिएंगे मैडम नरेंद्र मोदी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आने वाला अगर अगला प्रधानमंत्री हमारे योगी जी को चुनना चाहेंगे। बिहार चुनाव को लेकर क्या ख्याल है? बिहार चुनाव में कौन अपनी पकड़ बना रहा है? पकड़ जो बनाकर बैठे हुए हैं नीतीश जी। क्या कह रहे हैं? बीजेपी आएगी बिहार में। हाँ जी, किन मुद्दे पर आएंगी दोबारा से? हर सारे मुद्दे बीजेपी ने क्या नहीं किया है भाई। रोजगार हुआ, सब बिहार के अंदर से जंगल राज बीजेपी ने खत्म करा है। जब से नीतीश की सरकार आई है तब से वहाँ के हालात सुधरे हैं और काफ़ी तरक्की भी हुई है। उससे पहले जो जंगल राज था वो आप सबको पता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मौका दीजिए, वो रोजगार पे बात करेंगे, जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार देंगे, और शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, उनको इसलिए मौका दीजिए। उनके पिताजी को मौका दिया था, क्या हुआ? गुंडाराज बिहार का सत्यानाश हो गया। तो बिहार का सत्यानाश नहीं होना चाहिए दोबारा नीतीश। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो जैसा बाप ने किया जरूरी थोड़ी है कि बेटा भी वैसा करेगा। मैडम, संस्कार तो वहीं से आए हैं, संस्कार कहीं और से तो आए नहीं होंगे। आपस में दोनों भाइयों की नहीं बन रही है तो आप घर में सोचो क्या चल रहा होगा। जब दोनों भाइयों की आपस में नहीं बन रही है तो सोचो घर में क्या चल रहा होगा। राहुल गांधी ने जो नरेंद्र मोदी को बोला है कि मोदी वोट के लिए नाचेंगे भी और अगर आप नचाओगे भी तो। आप देखो जी, जो नाचने वाले आप समझ रहे हो, नाचने वाले जहाँ से आते हैं वो नाचने की ही बात करेंगे। अब भाई और इटली तो से आई हुई है, उनकी माँ है क्या, तो नाचने पहले नाचती थी क्लब में, तो वही वाला उनको सारा कुछ वही दिखाई देता है। अगर जनता के लिए नाचना भी पड़ रहा है, जनता की सेवा करने के लिए नाचना भी पड़ रहा है एक आदमी को, तो अच्छी बात है। वो जनता के लिए तो नाच रहा है, पैसों के लिए तो नहीं नाच रहा, या परिवारवाद के लिए तो नहीं नाच रहा। ये भी कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा बयान में कि जो नीतीश कुमार है वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, जिसका रिमोट जो है वो बीजेपी के पास है। आप भी मानते हैं? अच्छा, जो नीतीश कुमार है अगर वो बीजेपी के कंट्रोल से चलते हैं तो मनमोहन सिंह किसके कंट्रोल से चलते थे? उस पर भी तो आप देखिए। और एक बात और कि प्रियंका गांधी ने अपने बच्चों को भी आगे गांधी ही कर दिया वाड्रा से। तो इसका मतलब वो तो गांधी नाम को भुलाना चाह रहे हैं खाली।
इस बार जो बिहार की जनता है, जैसे दिल्ली में जब इलेक्शन हुए थे तो योगी को आगे किया गया था प्रचारक के लिए, योगी जी आए थे। तो इस बार भी योगी आदित्यनाथ एक बार जा चुके हैं और एक बार और जाने का प्लान बन रहा है। तो क्या लगता है योगी के नाम पे, योगी के फेस पे या मोदी के फेस पे वोट डलेगी या नीतीश ने जो काम किया उसके अकॉर्डिंग वोट डलेगी? मैडम, जनता जो वोट देती है ना, काम पे देती है। कोई किसी के फेस पे वोट नहीं देता, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे कुछ हो। जो भी वोट मिलती है वो काम पे मिलती है और काम पे मिल रही है। योगी आदित्यनाथ के आने से बिहार पे कुछ असर पड़ेगा, देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैम देखो, इस देश में जो लोग हैं ना वो भली भांति जानते हैं। देखो मैम, इस देश में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है बहुत टाइम से, मैं आज से नहीं, जब से भारत आज़ाद हुआ है, वो है कानून व्यवस्था की। मैम देखो, कानून व्यवस्था आदर्श जब कही जाती है जब कानून का डर आम जनता में ना होकर बदमाशों और गुंडों के अंदर हो। और मैडम ये आप भी जानते हो, आप पत्रकार हो, भली भांति समझदार हो, या आप किसी भी जनता के किसी भी सामान्य नागरिक से आप पूछेंगे कि कानून की व्यवस्था सबसे आदर्श व्यवस्था कौन से राज्य के अंदर है, तो मैम वो सिर्फ और सिर्फ मात्र पूजनीय योगी महाराज जी के उत्तर प्रदेश के अंदर है। और मैडम आप दूसरा ज्वलंत उदाहरण ये है कि इस देश उत्तर प्रदेश के अंदर, मैम उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ जनसंख्या उस देश की, मतलब उससे करीब करीब 10, मैं हरियाणा से आता हूँ, उससे करीब करीब 10 राज्य कट सकते हैं। मतलब वो एक तरह से पूरा देश है, या आप यूं कहें कि वो विदेशों में कई देशों से बड़ा एक राज्य है उत्तर प्रदेश। अब मैम उत्तर प्रदेश के अंदर जो कई सालों से जिस माफिया का राज चल रहा है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अभी का जो एक रिसेंट एग्जाम्पल है तौकीर रजा। मैडम किसी राजनेता की हिम्मत नहीं थी कि वो तौकीर रजा पे उंगली उठा दे। तौकीर रजा के 200 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी सिर्फ बाबा के न्याय ने, क्योंकि वो एनआर की पसंद नहीं करते। और यही एक आदर्श उदाहरण होता है मुख्यमंत्री होने का। तो जब जनता देखती है कि किस तरह से जो बाकी राजनेता हैं वो कैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे जाके तौकीर रजा को, और ये एक मुख्यमंत्री है जो उसको गिरफ्तार करता है, फर्रुखाबाद जेल में बंद है वो अभी, और कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था, वो इतना पावरफुल आदमी है मैम वो। और उसके 200 करोड़ की संपत्ति जब तक, उसके 84 गुर्गे गिरफ्तार हैं अभी। तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी किसी का समर्थन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता को आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन का ये इतिहास रहा है कि हमारे लिए जो हमारे लिए लड़ा, जिसने जान की कुर्बानी दी, हमारा इतिहास गवाह है कि हमने कभी उसके साथ हम खड़े नहीं हुए। इसलिए हम आज पूरे विश्व में एक समय पे थे और आज हम सिर्फ भारत के कुछ राज्यों में सीमित हो गए हैं। मैम 29 में से 20 राज्यों में सीमित हो गए हैं हम। और मैं चाहता हूं कि बिहार की जनता इसको लाइटली ना लेकर ये देखे कि इतिहास की गलती, कहते हैं कि अगर आप इतिहास से कुछ सीखते नहीं हो तो इतिहास अपने आप को पुनः दोहराता है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि योगी आदित्यनाथ बिहार की जनता योगी महाराज का सर झुकाएगी तो वो योगी महाराज का सर नहीं, क्योंकि योगी महाराज जी एक बार भरी संसद में ये बात कह चुके हैं कि मैं प्रतिष्ठा के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना। अगर मुझे प्रतिष्ठा ही चाहिए होती तो मुझे नहीं लगता कि मठाधीश होने से बड़ी प्रतिष्ठा कहीं मिलती होती। मैं यहाँ आया हूँ सुधार के लिए और मैं वो सुधार कर रहा हूँ। तो अगर बिहार की जनता भी सुधार देखना चाहती है तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी को जिताया है और योगी आदित्यनाथ जी आपको कह रहे हैं किसी का समर्थन करने के लिए, तो आप आंख बंद करके उन पे विश्वास करके उन पे भरोसा रखिए और उनके भारी मतों से विजय दिलाइए, ताकि पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर योगी महाराज जी जैसा मुख्यमंत्री हो। हर हर महादेव। राहुल गांधी कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से चलते हैं नीतीश कुमार और उसका जो रिमोट है वो बीजेपी के पास है। मैडम ये तो नेताओं को गुमराह करने का, जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करने का एक तरीका है। मैडम आप मुझे एक बात बताओ, जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं मैडम उन्हीं की तो सरकार सबसे ज्यादा टाइम पीरियड में रही बिहार में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड में सरकार किसकी रही है? वही आदमी कह रहा है कि मुझे पावर दे दो, मैं सुधार कर दूंगा। मैडम इतने साल से तो पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, गुड़गांव में, दिल्ली में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, सारे बिहार के लोगों को जाना पड़ रहा है। तो इतने सालों से सरकार, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बिहार का इतना ही विकास कर रहे हैं तो पलायन का मुद्दा बार बार क्यों आ रहा है, पलायन करके लोग क्यों जा रहे हैं? मैम पलायन को तो मैम रिसोर्सेज का है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स नहीं है, कंपनीज नहीं है। तो मैम जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कोई कंपनी नहीं आएगी, तो फिर ये तो चलता ही रहेगा। बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? मैम हमारा तो समर्थन आंख बंद करके
हमारा तो आंख बंद करके समर्थन उनको है जिनको हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, क्योंकि मैडम मैं उनके अलावा किसी और को इस देश में नेता नहीं मानता, और अगर वो किसी को समर्थन करते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता को भी उनको आंख बंद करके